ये सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा दयाराम साहनी। ये देख सकते हैं दयाराम साहनी का तस्वीर है। इसी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था और ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए थे। जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसने और कुछ सारनाथ का भी खोज किए थे, सांची स्तूप का, ये सब उसने खोज करवाया था। और ये क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसका भी अध्यक्ष रह चुका है। आर.डी. बनर्जी जो है ये मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे। और ए कनिंघम जो थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना इसी ने कराया था 1861 में। अभी इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता हो गया दयाराम साहनी। ये हो गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पहला प्रथम अध्यक्ष और इसी ने इसका स्थापना करवाया था। ये आर.डी. बनर्जी जो है ये मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता हो गए। और ये जॉन मार्शल उस समय 1902 से के बाद 1928 तक रहते हैं, ये इसका अध्यक्ष थे और इसी के अंदर में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी दोनों काम कर रहे थे। तो हमारा ये आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह सिंधु सभ्यता में कौन था? तो देखते हैं कि उसमें बंदरगाह कौन कौन से थे। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता में लोथल था, रंगपुर, सोमनाथ, अमरा और ये धौलावीरा, ये सब सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। इसमें से कहता है कि इस ऑप्शन में से कौन सा बंदरगाह होगा? तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा लोथल। इसे लोथल कहाँ पे है? गुजरात। लोथल हो जाएगा गुजरात। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह इसमें से बी नंबर लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। इसका खोज कहाँ पर हुआ था? देखिए, उस समय के सिंधु सभ्यता का मापने वाला वाट है, इसका प्रयोग वो माप और तौल के लिए करते थे। इस समय उस समय का, तो ये कहाँ पे इसका खोज हुआ? तो ये इसका खोज हुआ था लोथल। और लोथल कहाँ है? अभी तो बताया ये गुजरात में। तो सिंधु सभ्यता का ये स्थान लोथल जहाँ इसका प्रयोग किया, इस जगह खोज हुआ है। और ये सब लाइब्रेरी का ही तस्वीर है, तो इसका आंसर डी लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो उस समय जो समाज था तो उसका आंसर ये देखिए, एक विद्वान लोग होते थे, दूसरा योद्धा जो लड़ाई करते थे, और व्यापार जो करने वाले, और श्रमिक जो काम करते थे। ये 4 वर्गों में उस समय समाज विभक्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक नाम उपयुक्त हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले जो जगह खोज किया गया था वो हड़प्पा ही था।
और इसी के नाम पर पूरे जगह का नाम, सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया। इसलिए सही नाम इसका आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, और दूसरा ऑप्शन है कि वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, और तीसरा ऑप्शन है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो कहता है कि इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि उनके विशाल महल होते थे, ये बात सही है, लेकिन उसके विशाल मंदिर नहीं होते थे, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी स्त्रियों का मूर्ति मिला है और देवताओं का भी मिला है, तो देवियों का दोनों से, तो इससे पता चलता है कि वहाँ दोनों का पूजा होता था। तीसरा ऑप्शन है कि युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाला रथों का प्रयोग करना। ये सब का प्रयोग सिंधु सभ्यता के बाद सुना हो गया, शुरू होना हो गया वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में इसका प्रयोग होता था। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बस 2 सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऐसे अभी शुरू में बताएं, इसका खोज 1921 में, और इसका खोज किसने किया? दयाराम सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अश्वमेध का जानकारी था। अश्वमेध देखिए वैदिक सभ्यता में आरंभ, लोग वैदिक समय में यज्ञ करना शुरू किया, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी वैदिक सभ्यता में गायों को ज्यादा मान्यता देना शुरू कर दिया लोगों ने, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान किया, यहाँ से पशुपति का एक मुद्रा के रूप में साक्ष्य मिला है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी संस्कृत शब्द स्थिर नहीं थी, स्थिर थी, तो इसलिए गलत हो गया, आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, मतलब सबको एक समान अवसर प्राप्त होता था। एक है कि दास श्रमिक आधारित, और दूसरा था वर्ण और जाति। जाति व्यवस्था बहुत बाद में शुरू हुआ, वर्ण वैदिक काल के बाद, वैदिक में शुरू हुआ, फिर उसके बाद ही जाति हुआ, और उसी समय भी ये दास श्रमिक आधारित शुरू हुआ था। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है उचित समतावादी। यहाँ कोई जात वर्ण नहीं था, सबको एक समान समझा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। नखलिस्तान इसको किसको कहा जाता है? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? अगर आप मिस मैप में देखेंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ एक प्रकार का त्रिभुजाकार बनता है इस साइड से, इसलिए इसका क्षेत्रफल कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। इस एरिया में फैला हुआ था, यहाँ से लेके इधर, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से, तो एक प्रकार का त्रिभुजाकार दिखता है, तो इसलिए इसका संपूर्ण आकार किस टाइप का हो जाएगा? त्रिभुजाकार।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सूची और सूची 2 को मिलाई। एक जगह हड़प्पा का स्थल दिया हुआ, दूसरा नदी। तो पहले हम देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे। आप यहाँ देखिएगा हड़प्पा इस जगह, और ये एक रावी नदी है, तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी। दूसरा है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो देखिए, मोहनजोदारो यहाँ, और ये सिंधु नदी, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। लोथल किस के किनारे है? लोथल इसमें नहीं दिया हुआ, ये गुजरात में पाया जाता है, और ये भगवा नदी किनारे है। और कालीबंगा ये है यहाँ, और ये घग्गर नदी किनारे, तो ये इससे सब मिलाई है। तो हड़प्पा हो गया रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भगवा नदी, और कालीबंगा घग्गर नदी। ये चारों का ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते के खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो जोते के खेत का साक्ष्य ये कालीबंगा में मिला है। और कालीबंगा कहाँ है तो आप देख सकते हैं मैप में। आप यहाँ कालीबंगन ये है, तो राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ इसका साक्ष्य मिला है। इसका खेत जोते हुए खेत का, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थानों से मिला? ये ईंट का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? यहाँ जहाँ खोजा गया, तो ये हमारा कालीबंगा। देखिए ये सिंधु सभ्यता का ईंट था, अभी ये लाइब्रेरी में रखा हुआ ईंट का दिखाने के लिए लोगों के लिए। ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है वर्तमान में? मोहनजोदड़ो ऑप्शन दिया पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो अगर देखिएगा मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के उस बगल है, ये सिंधु नदी है, और इसके इस बगल में